ओके, चलो जी शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय दित्ता। हाँ, मेरे को नहीं पता यार क्यों नहीं दिख पा रही, और अभी मैं कांटेक्ट करूँगी तो टाइम लग जाएगा, हमारा सेशन ख़राब होगा। आप पढ़ने पे फोकस करो, कोई बात नहीं, आज खाली आवाज़ से काम चलाएंगे हम लोग, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है, हमारा कंप्लीट कोर्स आ रहा है जी इकोनॉमिक्स का। कब आ रहा है, डेट मार्क कर लो कैलेंडर में, 5 मई 2021 को। ओके, सो गाइस लेट्स क्रैक इट। 5 मई 2021 को हमारा इकोनॉमिक्स का नया बैच मैं शुरू कर रही हूँ। अगर आपके मन में कुछ शंका, आप सोच रहे हो सब्सक्रिप्शन लेने की, तो फटाफट से आप अनअकैडमी को डाउनलोड कीजिए, या फिर मेरी इस वीडियो की लिंक में आप लोग जाएंगे, ठीक है। वीडियो के लिंक पे आप जाके यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप लोग डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑल राइट, एंड गाइज वेन एवर यू आर गोइंग फॉर सब्सक्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू यूज माई रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड आप लोग जानते हैं, मेरा रेफरल है तान्या लाइव, ठीक है। तो TANYALIVE आप लोगों ने ज़रूर अप्लाई करना है जब भी आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं, ठीक है। हर एक वीडियो में आपको पता मैं बताती हूँ, मेरा सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड है वो आपने तान्या लाइव ज़रूर इस्तेमाल करना है। एंड गाइस, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो अगर आपके मन में कि कैसे करना है, क्या करना है, कितने पैसे लगेंगे, सारे डाउट्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9818369115 के ऊपर। और गाइस, तान्या इकॉन के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, और तान्या इकॉन के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ पे आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यूट्यूब पर भी और टेलीग्राम पे, दोनों जगह आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं जी हम लोग आज अपनी शुरुआत। हियर वी हैव आज का हमारा पहला क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे। आ जाओ सभी आ जाओ। यस, ओके। सो गाइस, टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू तान्या भारती। आई एम द यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ जी, बिल्कुल नया कोर्स है जी, बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन लेना है, कोड इस्तेमाल करना आप ना भूलें। तान्या लाइव आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे मुझसे, ठीक है। TANYALIVE। चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे अपना सेशन, हमारा इकोनॉमिक सर्वे विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे। ओके, देखिए मैं यहाँ पे अगर थ्योरी में कवर कराने बैठते इकोनॉमिक सर्वे को, तो आपको पता है काफ़ी सारे सेशंस हो जाते हैं यूजलेस से, जहाँ पे आपको इंडस्ट्री का पता हो, एग्रीकल्चर का, तो इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको UGC नेट रेलिवेंट है उसी हिसाब से मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाने वाली हूँ। और मेरा क्या तरीका है, मैं किस तरीके से लाई हूँ इस सेशन को, मेरा तरीका ये है कि MCQs के थ्रू मैं आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे कवर कराऊंगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों का जो पेपर है वो MCQs के थ्रू ही होने वाला है, ठीक है। और अबाउट सब्सक्रिप्शन मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, 5 मई से हमारा फुल कंप्लीट कोर्स आ रहा है। रेफरल आप लोग मेरा जानते ही हैं, तान्या लाइव आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ मेरा नंबर आपके पास है ही है 9818369115। कोई भी दिक्कत हो आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। लो जी, ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। व्हेन इज द इकोनॉमिक सर्वे जनरली टेबल्ड इन द पार्लियामेंट। देखो ये तो सभी को पता है, आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। अब मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रही हूँ, संसद में आमतौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कब लागू किया जाता है। अ वर्किंग डे बिफोर द बजट, अ वर्किंग डे आफ्टर द बजट, अ वीक बिफोर द बजट, या एनी टाइम इन द ईयर, कभी भी कर सकते हैं। बजट से एक दिन पहले, बजट के एक दिन बाद, बजट से एक सप्ताह पहले, या फिर वर्ष में कभी भी आप यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे को पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कब लागू किया जाता है। आंसर्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं फर्स्ट क्वेश्चन का, और सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं किरण वर्मा, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए ये आप लोगों का होता है अ वर्किंग डे बिफोर बजट, बजट से एक दिन पहले। यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे इस टाइम के ऊपर, यूनियन मिनिस्टर है हमारे निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो शी टेबल्ड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 इन द पार्लियामेंट ऑन 29 जनवरी 2021। देखो 1 Feb को आपको पता है, 1 Feb को क्या आना होता है, बजट आना होता है 1 Feb को।
द सर्वे इज जनरली प्रेजेंटेड अ डे बिफोर द यूनियन बजट। एक दिन पहले ही इसे 29 जनवरी 2021 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को संसद में पेश किया है। सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पहले ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो दैट्स वाई फर्स्ट वुड बी द राइट ऑप्शन जो आपको यहाँ पे नजर आएगा। लो जी, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रियल ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर एज पर द सर्वे। देखिए, इस सर्वे के हिसाब से क्या बोला गया है, हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, 7.7% MOSPI, -7.7% MOSPI, 11.5% MOSPI, या फिर नन ऑफ दी अबव। सर्वेक्षण के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 की वास्तविक विकास दर क्या है, 7.7% MOSPI, -7.7% MOSPI, या फिर 11.5% MOSPI, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे सर्वेक्षण के अनुसार। हाँ जी, क्या बात है। सेकेंड क्वेश्चन का भी हमारे पास आंसर आना शुरू हो गया है, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोग बी कह रहे हैं, कुछ लोग सी भी कह रहे हैं, कुछ लोग ए को भी दे रहे हैं। देखो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, MOSPI के अनुसार, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो डाटा दिया गया है, द रियल ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 हैज़ बीन टेकन एज नेगेटिव -7.7% इन्होंने लिया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर 2020 से 21 का। ठीक है, जो डाटा है आप लोगों का क्या है, नेगेटिव का -7.7% ऑफ MOSPI। और सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, किसने दिया है, सबसे पहले सही जवाब दिया है अभिषेक पांडे ने, इसका सबसे पहले राइट आंसर दिया है। सो कुडोज फॉर अभिषेक पांडे। हेलो रीटा मोराल। ओके, सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी की स्टेटमेंट दे रखी है जिस दिन इन्होंने इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया है। हाय ज्योति शाह। तो द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 elucidates how India has resolutely battled the unprecedented crisis triggered by COVID-19 pandemic। जैसे कि आपको पता है, महामारी की वजह से, पैंडमिक की वजह से, हाय परवीन गुप्ता, जो क्राइसिस हुआ है, इंडिया हैज़ चार्टेड इट्स ऑन यूनिक ट्रेजेक्टरी शोइंग रिमार्केबल रिसाइलेंस इन सेविंग लाइफ एंड लिवलीहुड। मतलब इन्होंने बोला फिर भी इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है लोगों की, वी कैन से कि लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, लाइफ को सेव करने के लिए काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। इंडिया मैच्योर एंड कैलिब्रेट पॉलिसी, जो हमारी पॉलिसी उस टाइम के ऊपर यहाँ पे रही है बचाने के लिए, वो काफ़ी काम आई है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेटमेंट इन्होंने यहाँ पे ये दिया था। लो जी, अगला क्वेश्चन। हाय बसंती। अच्छा, इसके बाद ये आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दे रखा है, एक ही पिक के अंदर इंडियन इकोनॉमी का पूरा स्नैपशॉट दे रखा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 2020 से 21 में नेगेटिव -7.7 ग्रोथ लिया है, लेकिन हम 21 से 22 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 11% तक अपनी ग्रोथ कर लेंगे। ओके, फिस्कल डेफिसिट 19-20 का 4.6 है, 20-21 का 3.5 है। तो इम्पॉर्टेंट डाटा इसके अंदर दे रखा है। करंट अकाउंट बैलेंस हमारा अभी तो आपको पता है 19-20 में नेगेटिव 0.9 गया हुआ है, लेकिन आगे जाके ये 3.1 चला जाएगा। फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर इतना पैसा रहेगा, ये अगर आप नहीं भी याद करोगे तब भी आप लोगों का आराम से ये चल जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, सर्विसेज का जो ग्रोथ रेट है वो भी आप देख सकते हो, काफ़ी डूब गया है 20-21 में, ये भी नेगेटिव चला गया है, माइनस का 8.8। पहले ये 5.5 था, अब ये भी डूब के 8.8 नेगेटिव चला गया है। लो जी, थर्ड क्वेश्चन विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे बताएंगे। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे दिस ईयर। इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण का विषय क्या है। कोविड-19 वैरियर्स, कोविड-19 पैंडमिक, डॉक्टर्स एंड हेल्थ वर्कर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। कोविड-19 योद्धा, कोविड-19 सर्वव्यापी महामारी, डॉक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्ता, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा।
ठीक है, ओके। सो गाइस आंसर्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग सही दे रहे हैं, कुछ लोग गलत दे रहे हैं। देखिए इस बार जो थीम रखा गया है इकोनॉमिक सर्वे का, थीम वाज कोविड-19 वॉरियर्स, यानी कि कोविड-19 योद्धा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2020 to 21 हैज बीन डेडिकेटेड टू ऑल द कोविड-19 वॉरियर्स हु हैव रियली हेल्प्ड इन अपहोल्डिंग, मतलब किस तरीके से यार घरों में जाके अनाज पहुँचाना है ना, ये सारी चीज़ें टेस्ट करना, तो एज अ वॉरियर को ही ये डेडिकेट किया गया है। और दैट्स वाई जो थीम रखा गया है कोविड कोविड वॉरियर्स करके इसका थीम रखा गया है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है सुरभीर रावत ने, सो कुडस फॉर सुरभीर रावत। लो जी अगला क्वेश्चन, अरे ये क्या हो गया है? ठीक है, आ रही है इसकी इंग्लिश धीरे धीरे। yes, so guys here we have, this is our fourth question. Choose the correct statement about the economic survey 2021. Good evening Harshita Agarwal. Economic survey is being delivered in an e-book format. The finance minister has also launched an official economic survey app this time. Only first, only second, both first and second, none of the above. आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के बारे में सही कथन चुनें। आर्थिक सर्वेक्षण को एक ई पुस्तक रूप में वितरित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय ने इस बार एक आधिकारिक आर्थिक सर्वेक्षण ऐप भी लॉन्च किया गया है। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। क्या बात है, देखिए दोनों बातें सही हैं। अभी आपको पता है 2021 के हिसाब से सारी चीज़ें डिजिटली चल रही है, चाहे वो सेंसस हो, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे बजट हो, सब कुछ हमारा चल रहा है। सबसे पहले सही जवाब दिया है शिवांगी ने, तो कुडोस फॉर शिवांगी। और दूसरी चीज़, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी खुद की ऐप भी लॉन्च करी है, ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे, जिसके थ्रू अपना वो डाटा वगैरह कलेक्शन उन्होंने करना है, राइट। सो गाइज दैट्स वाई करेक्ट आंसर हियर टू बी सी। This year, economic survey is being delivered in an e-book format. The ministry has also launched an official economic survey app for smooth access to the document. Okay. So guys, fifth question आपकी स्क्रीन के ऊपर। India's real GDP is projected to record how much growth in financial year 2021 से 22। देखो मैंने नॉमिनल जीडीपी नहीं पूछा, मैंने क्वेश्चन में आपसे रियल जीडीपी पूछा है। भारत की वास्तविक जीडीपी का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2015-20 2021 में कितनी वृद्धि हुई है। 11.0, 13%, 14%, 12.7%, 11.0%, 13%, 14%, या फिर 12.7%। बताइए इसके बारे में। क्या बात है, फिफ्थ क्वेश्चन का भी आंसर हमारे पास आना शुरू हो गया है। ओके, तो गाइस बिल्कुल आप लोग सही जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। 11% से हमारे रियल जीडीपी ने करना है ग्रो, और इस बार सबसे पहले सही जवाब दिया है अंशिका सिंह ने, सबसे पहले राइट आंसर दिया है। ठीक है, तो आपको कुछ दिखा देते हैं जी इसके बारे में। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020 to 21 रियल जीडीपी हमारा 11.0 से ग्रो करेगा, और नॉमिनल जीडीपी ने 15.0% से ग्रोथ करना है। तो इसके बारे में आपको यहाँ पे ये दे रखा है। ओके मैम, स्लाइड शो हो रहा है, बिल्कुल जो स्लाइड शो हो रहा है। लो जी, 6 क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर लेंगे। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इकोनॉमिक सर्वे 2021 showed an increase in public health spend from 1% to 2.5% of GDP. The survey noted that the emphasis on national health mission must continue. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सही कथन चुने। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 में सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च में जीडीपी के 1% से 2.5 तक की वृद्धि की गई है। सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर जोर दिया जाना चाहिए। केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस सबसे पहले इस क्वेश्चन का सही जवाब दे रहे हैं परी की दुनिया, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वुड बी द राइट आंसर। देखो आपको भी एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उतना अच्छा नहीं रहा कोविड-19 वायरस के अंदर, तो अभी गवर्नमेंट को ऐसा महसूस हुआ कि हमें अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए। 1% से लेके इन्होंने 2.5% तक जो जीडीपी का शेयर रहता था उस चीज़ को इन्होंने कर दिया है, और नेशनल हेल्थ मिशन को, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आगे के लिए कंटिन्यू करना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है,
तो आपको पता है यार पब्लिक हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर पब्लिक हेल्दी नहीं होगी तो फिर आपको पता है कि कोई बंदा प्रोफेसर है या फिर कोई बंदा अगर डॉक्टर है या कुछ भी, अगर वो बड़ी से बड़ी पोस्ट पे लगा तो वो ढंग से काम वहाँ पे नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। What kind of economic recovery is India having as per the Economic Survey 2020-21? भारत आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस प्रकार की आर्थिक वसूली कर रहा है? यू शेप, वी शेप, के शेप, हॉरिजॉन्टल। यू का आकार, वी का आकार, के का आकार, क्षैतिज। क्या बात है। ज्योति शाह ने दिया सबसे पहले, और बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि वी आर गोइंग टू डू दी वी शेप रिकवरी। देखो अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, हम बहुत नीचे जा चुके हैं। अभी धीरे धीरे आपको पता है पहाड़ी चढ़ेंगे, ऊपर की तरफ हम लोग जाएंगे, तो वी शेप रिकवरी हम लोग करने वाले हैं बेसिक किसके डाटा के हिसाब से। लेकिन हमें को लगता है यार सेकंड वेव जैसे देखने के लिए मिल रही है, तो सेकंड वेव के बाद अभी हम थोड़ा और नीचे जाएंगे, फिर हम बाद में ग्रो करेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ही जल्द अपना बयान चेंज करेंगे और बोलेंगे कि हम डब्ल्यू शेप रिकवरी करने वाले हैं। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से नहीं पता था ना उस टाइम के ऊपर कि सेकेंड वेव भी आने वाली है, तो इसलिए फिर वी शेप इसका बोला गया। ओके, yes, soon will be W shape. Yes. लो भाई अगला क्वेश्चन। Which state as per the survey has been ranked the lowest performer in cases of COVID-19 recovery and the number of death due to it? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश। सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य को कोविड-19 की वसूली और इसके कारण होने वाली मौतों की संख्या के मामले में सबसे कम प्रदर्शन करने वाले का स्थान दिया गया है? जी, किसको दिया गया है? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस सबसे पहले आंसर शिवानी ने दिया है, सो कुडोज फॉर शिवानी भाऊ, शिवानी बिशु सॉरी। एंड द गाइस करेक्ट आंसर टू बी महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र आपको पता है रिकवरी के मामले में बहुत पीछे है, और नंबर ऑफ डेथ तो आपको बताइए कितनी रही है। द इकोनॉमिक सर्वे टीम हैड रिसर्च टू शो दैट हाउ मच कुड हैव बीन एज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। द रिसर्च शो दैट इंडिया हैज़ बीन रियली वेल व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल नंबर ऑफ। अगर देखो मैं और कंट्रीज़ के मुकाबले बात करूँगी ना, गुड इवनिंग राम कुमार, और कंट्रीज़ के मुकाबले अगर मैं बात करूँगी या डिस्कशन करूँगी तो फिर आपको ये वाली चीज़ देखने के लिए मिलेगी कि एज़ कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ जो हमारा डेथ का कोटा है वो कम है इंडिया में। ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज ये कम रहा है। 9 क्वेश्चन। रिगार्डिंग द बेयर नेसेसिटी इंडेक्स फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इकोनॉमिक सर्वे ओके has come up with bare necessity index at rural and urban levels. It is based on 28 indicators and 14 dimensions, 4 dimensions. हाँ, डेथ कम हुई है, और दूसरी चीज़ वो पूछ रहा था रिकवरी रेट, मतलब लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आवश्यक सूचकांक के बारे में सही कथन ज्ञात कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर आवश्यकता सूचकांक के साथ आया है। यह 28 संकेतकों और 4 आयामों पर आधारित रहेगा। ओके, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, दोनों बातें सही हैं। देखिए इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बेसिस बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के अंदर अब आपका रूरल और अर्बन लेवल दोनों पे इसको चलाया जाएगा। और सबसे पहले एक बार फिर से सही जवाब दिया है शिवांगी ने, सो कुडुस्वा शिवांगी। और इन्होंने 5 डायमेंशंस लिए हैं। सैनिटाइजेशन देखेंगे, वाटर देखेंगे, हाउसिंग देखेंगे, एनवायरनमेंट देखेंगे, मैनी अदर फैसिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर देखनी है। ओके सो गाइस हियर वी हैव हमारा आज का लास्ट और बम्पर क्वेश्चन। छोटा सा सेशन मेरे को अलॉट हुआ था 30 मिनट्स का, तो उसके हिसाब से मैं 10 ही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आई हूँ। और आने वाले टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे के लिए और क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। कवर हम MCQs के जरिए ही करेंगे, क्योंकि MCQ से आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ रहा होगा। What does the economic survey mention regarding innovation? India has entered the top 50 innovating countries for the first time. Government contribution to research and development expenditure is 3 times the average contributors of the top economics. नव परिवर्तन के संबंध में, अच्छा मेरे पढ़ने से पहले आंसर आना शुरू हो गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो गाइस फर्स्ट नंबर पे है हमारे साथ बसंती, सेकंड पे है ज्योति, थर्ड पे शिवानी, फोर्थ पे आरती, फिफ्थ पे सुरभि, सिक्स पे है परी की दुनिया, 7 पे अभिषेक पांडे, 8 पे सुमन, 9 पे है शिवांगी, 10 पे है राखी गुप्ता। सो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड कुडोज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो गाइस करेक्ट आंसर टू बी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ऐसी बात नहीं है कि कोविड में सब कुछ बेकार ही चल रहा है। अभी इंडिया हमारी पहली बार 50 इनोवेटिंग कंट्रीज़ में पहली बार आई है, टॉप 15 इनोवेटिंग कंट्रीज़ में।
और इंडिया गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आपने भी आगे PhD करनी है, तो उसके लिए पैसे को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पैसे को यहाँ पे ये बढ़ा दिया गया है, ठीक है। सो गाइज दैट वाज इन दिस सेशन। हाँ जी, सो गाइज आई होप दिस सेशन इज़ फ्रूटफुल फॉर यू, और आपने इन्जॉय किया होगा इस सेशन को बहुत ही अच्छे से, ओके। और गाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों का आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तानिया इकॉन के नाम से। डेली मैं आप लोगों के लिए वहाँ भी क्लासें वगैरह मैं वहाँ पे आपके लिए देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोड आपको मेरा पता है, देखो कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन पे आता है, ठीक है, एनी बॉडी वॉन्ट्स टू कम इन द सब्सक्रिप्शन, तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माई रेफरल। मेरा रेफरल कोड है तानिया लाइव, मेरे नाम के साथ आपने TANYALIV आपने लगा देना है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कोड वगैरह लिंक वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। नए बैच के बारे में पहले बता चुकी हूँ, नया बैच शुरू हो रहा है कब से भाई, 5 मई से। तो मार्क योर कैलेंडर, 5 मई से आपके साथ हम न्यू बैच शुरू करने वाले हैं, ओके। तो दोस्त लर्नर्स अभी सिर्फ अगर सोच रहे हैं कि ले या ना ले, क्या करे क्या ना करे, तो मैं आपकी समस्या आसान कर देती हूँ, ठीक है। 5 मई से नया बैच हमारा आ रहा है। और गाइस ट्रस्ट मी, जस्ट टेक इट एंड चेक योर सेल्फ, आपको खुद ही पता लग जाएगा एक एक दिन में आपका परफॉर्मेंस किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है, और किस तरीके से आप पहले अटैम्प्ट में अपने पेपर को आप क्रैक करते हो। नेट लेके जाओगे, JRF लेके जाओगे आराम से आप, ओके। एंड गाइज इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग दी, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो मुझे आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 9818369115 के ऊपर। एनी टाइम यू कैन कॉल मी, व्हाट्सएप मी, ठीक है, इस पर आप मुझे कर सकते हो। और कोड इस्तेमाल करना आप मत भूलिएगा, जब अनअकैडमी को डाउनलोड करोगे तब भी आपसे कोड मांगेगा, कोड में आप डाल दीजिएगा, जिससे आपके फ्री के लेक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे अनलॉक हो जाएंगी, ओके। सो गाइज थैंक यू, बाय, टेक केयर। नाइट में मिलते हैं आपके साथ, अनअकैडमी के ऊपर फ्री क्लासेस है, तो वहाँ पे आपसे मुलाकात करेंगे नाइट में, ओके। सो लेट मी एंड दिस सेशन।